Hello all, good morning. From today onwards, we will cover our syllabus, entire syllabus. This is your syllabus. ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है आपका, ग्रुप 4 के लिए है ये, जिसमें क्लास 6, 7, 8, 9 है। हमको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। 9th में यही चीज़ें थोड़ी सी जाके और बड़ी हो जाती हैं, थोड़ा सा और एक दो और नए नए कंसेप्ट सीखने होते हैं इन्हीं के, थोड़ा सा और ज़्यादा डीप जाना होता है, दैट्स ऑल। अभी तक हम लोग जो 1-2 दिन 3 दिन से पढ़ रहे थे वीडियो लेक्चर्स में, तो वो सिर्फ इसलिए वजह से था कि आप लोग थोड़ा एक बार वीडियो लेक्चर से फेमिलियर हो जाए। नॉर्मल स्कूलिंग और वीडियो लेक्चर्स ऑनलाइन क्लासेस करने में एक फेमिलियरिटी लाने के लिए था। वो चैप्टर हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे, दोबारा भी पढ़ेंगे। सो अपना फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स। तो आज हम लोग इंटीजर्स के बारे में सीखेंगे। आप लोग अपना होमवर्क करेगा। इनफैक्ट होमवर्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट वी आर वर्किंग हार्ड फॉर यू ऑल। ओके, इंटीजर्स हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। नंबर लाइंस पे आप लोगों ने देखा होगा 0 एक ऐसा इंटीजर है जो निदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव में आता है। देन 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। नंबर लाइन के बारे में ये चीज़ें हमें बस ध्यान देनी होती हैं, यानी कि 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स और राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। नंबर लाइन पर अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर्स की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। दैट इज़ अगर मुझसे कोई पूछे कि -3 और -2 में कौन बड़ा है, तो मैं सबसे पहले नंबर लाइन पे प्लॉट करूँगा इनको। तो यहाँ पे अगर 0 आएगा तो यहाँ पे -1, देन -2, देन -3। अब चूँकि लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे तो -3 पहले आएगा, तो जो भी पहले आएगा वो छोटा है, एंड देन जो बाद में आएगा वो बड़ा है। तो -2 इज़ लार्जर देन -3, दैट इज़ वाई -2 इज़ ग्रेटर देन -3। हाउ कैन यू प्रूव दैट? तो दिस इज़ द वे टू प्रूव कि नंबर लाइन बना के नंबर्स को रिप्रेजेंट करके किसी भी नंबर, इनफैक्ट ये एक आप यूनिवर्सल लॉ बना सकते हैं कि जब भी हमें दो नंबर्स के बीच में कंपेयर करना होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो मैं ये इजीली कह सकता हूँ कि सारे रियल नंबर्स को आप नंबर लाइन पे तो प्लॉट कर ही सकते हैं। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने पे जो भी नंबर लेफ्ट में आएगा वो छोटा होगा, जो नंबर राइट में आएगा वो नंबर बड़ा होगा। दैट्स इट। दिस इज़ अबाउट नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में सीखा आप लोगों ने, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में सीखा, 0 इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स, ये भी सीखा। अब आते हैं और बात करते हैं इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। बुक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें बस उतना ही पढ़ना है जितने की हमें ज़रूरत है। डन। इनफैक्ट डेफिनेशंस मगअप करने की भी ज़रूरत नहीं है। मगअप इन द सेंस कि रट्टा मारना, मगअप एक अच्छा वर्ड है, याद रखें आप लोग। मगअप करने की ज़रूरत नहीं होती है, चीज़ें हैं उसको विद प्रैक्टिस हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। डेफिनेशंस मत रटिए, जो पूरा समझना है वो बस ये है कि आपको इतना आना चाहिए, दिस वन। इसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। ये बात कहता है कि अगर एक इंटीजर a है एंड द अदर इंटीजर इज b, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो a को पहले रखें और b को बाद में, a इक्वल्स टू आएगा अगर हम लोग b में a का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बहुत आसान है। जैसे a की जगह पे 3 ले लीजिए, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई, और b की जगह पे 5 ले लीजिए, तो 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप क्या करें 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो भी दोनों की वैल्यू कितनी आती है, 15। 3 5 जा 15 एंड 5 3 जा 15। तो हम लोग बोलते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव मतलब आप रिवर्ट कर लेते हैं और वो भी सेम आता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता उसकी फाइनल वैल्यू में। सो दिस इज इट। यानी कि जब कहीं भी अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3 इंटू 5, तो आप इसको 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। कहीं पे एक्स वाई लिखा है और आप इसको y इंटू एक्स लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम रहने वाली। दिस इज द फर्स्ट लॉ अबाउट इंटीजर्स दैट वी हैव टू लर्न। नाउ द सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगेन पूरा डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, हम जो समझा रहे हैं उसे समझना होगा। कैसे करना होगा, क्या करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि जब कहीं भी हम देखते हैं कि अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ऐसे लेफ्ट केवल LHS लीजिए, ये इक्वल टू का साइन होता है, इसके राइट हैंड साइड को बोलते हैं RHS। R से राइट, H से हैंड, S से साइड, राइट हैंड साइड मतलब दाहिनी ओर, इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाईं ओर। ओके, तो मैंने कहा अभी कि आप सिर्फ LHS को लीजिए। LHS के बारे में डिस्कस करते हैं। LHS में लिखा है क्या कि A
मल्टीप्लाइड विद बी प्लस सी, और बी प्लस सी को क्या है, ब्रैकेट में रखा गया। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन, जो वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बढ़ जाना है, तो ये बढ़ जाता है कैसे, ये बी प्लस सी को जो ब्रैकेट में लिखे हैं, तो ये बढ़ के दोनों तरफ जाएगा। अब ए को जाना है इस ब्रैकेट के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बी से मिलके ही रह जाएगा। ये अगर ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये ब्रैकेट के अंदर सारे लोगों से मिलेगा। और कैसे मिलेगा, ए इंटू, जब मल्टीप्लाई करते हैं तभी मिलता है, प्लस करते हैं तब जाके नहीं मिलता है सबसे। लेकिन जब ये मल्टीप्लिकेशन है तो मतलब है कि ए को सबसे मिलना है, तो ए इंटू बी हो जाएगा और ए इंटू सी हो जाएगा। समझ रहे हैं? यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स है। ए ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में बी प्लस सी, इसका मतलब है कि ए इंटू बी और बीच में कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस ए इंटू सी, ए इंटू सी। डन, ये इसको करना होगा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। आप लोग इसको एक बार और थोड़ा सा समझ लेंगे अपने से भी, बहुत बड़ी बात कोई नहीं है। लेकिन हाँ, ये फॉर्मेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप से कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपने जीवन में कम से कम लैक ऑफ टाइम्स आप इससे मिलेंगे। द कंसेप्ट इज कि अगर कोई भी नंबर है लाइक 5 मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस 4, तो आप लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड विथ 4। 5 मल्टीप्लाइड विथ 3 कितना हो जाएगा, 15, और प्लस 5 मल्टीप्लाइड विथ 4 कितना हो जाएगा, 20। तो 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35। 35 इज द आंसर। ओके, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर किसी भी ब्रैकेट में, अगर इस फॉर्मेट में कोई भी नंबर रखा रहता है, ये फॉर्मेट ही याद कर लीजिए आप लोग। तो ये अगर मल्टीप्लिकेशन है तो 5 इज गुड विद 3 एंड 5 इज ऑल्सो गुड विद 4, और जो इनके बीच का साइन है वो रिमेन कर जाएगा। डन। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस ही लिखते हैं। ओके, सो दिस इज इट। ये दो प्रॉपर्टीज है जो हमें इंटीजर्स के बारे में सीखनी होती हैं। अब आते हैं इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन, देखिए हम लोग ये इंटीजर्स का ही मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर्स दो होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ख्याल रखना होगा। कैसे ख्याल रखते हैं हम लोग? हम लोग ख्याल रखते हैं ऐसे, जब भी कोई पॉजिटिव इंटीजर का किसी पॉजिटिव इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका फाइनल आउटकम क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है। जब भी किसी नेगेटिव इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन होता है तो भी इसका फाइनल आउटकम क्या आता है, पॉजिटिव आता है। जब भी किसी पॉजिटिव इंटीजर का किसी नेगेटिव इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका आउटकम क्या आता है, नेगेटिव आता है। जब भी किसी नेगेटिव इंटीजर का किसी पॉजिटिव इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन होता है तो इसका आउटकम क्या आता है, नेगेटिव आता है। ये चार चीज़ें हैं और ये चार चीज़ें एकदम याद होनी ही चाहिए, याद कर लीजिए। प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को इस प्लस को अगर इस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आंसर आएगा, मतलब पॉजिटिव ही आंसर आएगा। जब माइनस को माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और जब प्लस को माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, जब माइनस को प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस आएगा। ये बहुत ही आसान है। इनफैक्ट अगर आप लोग ये मेरी दो लाइन सुने तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। जब भी दोनों के साइन सेम होंगे तो कैसा आंसर आएगा, प्लस। देखो पहले का साइन भी पॉजिटिव और दूसरे का साइन भी पॉजिटिव, तो आंसर कैसा आएगा अपना, पॉजिटिव। पहले का साइन भी नेगेटिव और दूसरे का साइन भी नेगेटिव, दोनों के साइन सेम है ना यहाँ पे, नेगेटिव नेगेटिव, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है। यानी कि अगर दोनों के साइन सेम है जिनका भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर दोनों का साइन अलग अलग है, जैसे इसमें देखो प्लस है पहले का, दूसरे का माइनस है, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। पहले का नेगेटिव है दूसरे का पॉजिटिव है तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। बस दैट इज इट। यानी कि अगर दोनों का साइन सेम है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, दोनों का साइन अगर उल्टा है तो आंसर नेगेटिव आएगा। एग्जाम्पल से ले लेते हैं, जैसे -4। अच्छा, एक और बात आप लोगों को एकदम लर्न करनी है, एकदम सीख ही लीजिए। जब भी कभी भी जीवन में नेगेटिव नंबर को लिखिए तो उसको स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज करके लिखिए। ऑलवेज 5 लिखना है, 5 तो पॉजिटिव नंबर है तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, चलता है। लेकिन अगर -5 लिखना है तो -5 को तुरंत ऐसे लिखने की हैबिट डालिए, मेक इट अ हैबिट।
हमेशा ही, चाहे कहीं भी लिखना हो, हमेशा उसको तुरंत ब्रैकेट में क्लोज करिए। जब भी नेगेटिव में कोई नंबर लिखना हो, नेगेटिव इंटीजर लिखना हो, नेगेटिव फ्रैक्शन लिखना हो, तुरंत उसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। डन, ये हैबिट बना लीजिए। तो -4 का मल्टीप्लाई करना है -3 में, तो क्या होगा? देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो दोनों ही कैसे हैं? निगेटिव निगेटिव है। तो जब भी दोनों का साइन सेम होता है तो आंसर कैसा आता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो इंटीजर आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो लिखते नहीं है, जैसे 5 के आगे ऐसे +5 थोड़ा लिखते हैं, -5 के आगे माइनस जरूर लिखते हैं, तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। अब 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 12। डन, तो इसका आंसर आ गया 12। अब देखिए, अगर आपके पास एक और क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि -4 में मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कितना आंसर आएगा? तो ऐसे सोचेंगे, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी कि इसका साइन अलग है, माइनस में है, और इसका साइन प्लस में है। तो जब भी दोनों का साइन अलग अलग होता है, एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो यहाँ पे पहले एक माइनस साइन लगा देंगे, दिस इज माइनस, और 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना? -8। डन, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हमें -5 में मल्टीप्लाई करना है +3 से, तो क्या करेंगे? देखिए ये निगेटिव है, ये कैसा है? निगेटिव, और ये कैसा है? पॉजिटिव। यानी कि दो चीज़ों का आपस में मल्टीप्लाई करना है जिसमें एक निगेटिव है और एक कैसा है? पॉजिटिव है, तो दोनों का साइन अलग अलग है, तो यहाँ पे आंसर किस में आएगा? माइनस में। और 5 × 3 कितना हो जाएगा? 15, तो -15 हो जाएगा आंसर। -5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा आंसर। डन, ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगर हमें 4 में मल्टीप्लाई करना हो -8 से, तो आंसर कितना आएगा? सिंपल है, ये देखिए 4, ये तो पॉजिटिव नंबर है, और -8 कैसा नंबर है? निगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, दोनों का साइन अलग अलग है। जो अलग अलग आया तो माइनस, सेम आता है तो क्या करते हैं? प्लस। तो -4 × 8 कितना हो जाएगा? 32, तो इसका आंसर हो जाएगा -32। तो दिस इज द वे वी विल मल्टीप्लाई द थिंग्स। डन, तो मल्टीप्लिकेशन डन हो जाता है अपना। ओके, हमें इंटीजर्स के बारे में दो चीज़ें सीखनी होती हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन भी। इनफैक्ट एडिशन में क्या करते हैं? एडिशन तो बहुत ही आसान है अगर आप लोग समझने का प्रयास करें। देखिए आप लोग इतने बड़े हो गए लेकिन फिर भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सीखना पड़ रहा है। देखिए एडिशन में क्या करते हैं, जिसका भी साइन, देखो दो ही टाइप के इंटीजर्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। तो एडिशन में क्या करना होता है कि जिस भी इंटीजर का साइन, या तो पॉजिटिव वाले का साइन या फिर निगेटिव वाले का साइन, जिसका भी साइन के साथ सबसे बड़ा नंबर अटैच होगा ना, वही आगे प्रिवेल करेगा, मतलब उसी का साइन हम लोग आगे रख देंगे जब हमको क्या करना होगा? एडिशन, मतलब ऐड करना होगा तब। जैसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, -55 प्लस, मैंने कहा है कि जब भी नेगेटिव नंबर है उसको क्या करेंगे? ब्रैकेट में, -55 प्लस 20। तो ये तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे? दो चीज़ों को अब जोड़ना है, इसमें ये है क्या? नेगेटिव, और ये क्या है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इंटीजर है 20 और ये -55 नेगेटिव इंटीजर। तो इसमें किसका साइन है? माइनस के साथ क्या आ रहा है? 55, और प्लस के साथ क्या है? पॉजिटिव वाला क्या है? 20। तो वैल्यू किसकी बड़ी है? 55 वैल्यू ज़्यादा बड़ी है कि 20? आंसर इज 55। 55 की वैल्यू ज़्यादा है ना, तो इसका साइन कौन सा है? माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, मतलब बड़े वाले का साइन। हमको क्या देखना है? सिर्फ देखना है कि 20 और 55 में बड़ा कौन है। तो बड़ा है 55, तो बड़े वाले का साइन कौन सा है? माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस। अब क्या कर देंगे, चूंकि माइनस आ गया ना, तो 55 में से 20 को आप माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 55 में से 20 घटा देंगे, आ जाएगा 35। तो इसका आंसर हो जाएगा -55 + 20 इज -35। डन, तो ये एक एग्जांपल हो गया। एक और कुछ एग्जांपल्स आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें करना हो ये कि हमें 20 प्लस -15 करना है। तब आप क्या करेंगे? देखिए ये इंटीजर जो 20 है ये पॉजिटिव है, ये वाला इंटीजर 20 पॉजिटिव है, ये जो 20 वाला इंटीजर है वो कैसा है? पॉजिटिव है, और ये जो -15 वाला आंसर है वो कैसा है? नेगेटिव है।
अब दोनों को क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो जोड़ने में हम क्या देखते हैं कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है कि 15, तो आंसर है कि 20 ज़्यादा है। तो 20 अगर ज़्यादा है तो 20 वाले का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस। तो प्लस आता है तो लिखते नहीं है, तो उसको छोड़ ही देते हैं, प्लस प्लस आएगा तो प्लस को नहीं लिखेंगे, यानी कि इसमें आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में। अब क्या करेंगे, 20 माइनस 15 कितना जाएगा, 5, तो आंसर इसका हो जाएगा 5। डन। तो दिस इज द वे वी ऐड थिंग्स। ये आप लोगों का एक होमवर्क है जो आप लोगों को करना है। इसमें क्या है कि ये आप लोगों के चैप्टर से ही अब लिया जाएगा, आपको जो भी है बुक पढ़ाया जा रहा है अभी। इनफैक्ट आपको एक सिलेबस दे दिया मैंने कि ये चैप्टर से जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके बुक से चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। अब पूरा सिलेबस खत्म कर देना इन 1-2 महीनों में ही। ओके, देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल को आपको कंप्लीट करना है। कैसे है, आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे और ये सारा टेबल कॉपी कर लेंगे एंड देन यू विल सॉल्व इट। हमें क्या करना है, जैसे इस ब्रैकेट में कुछ लिखना है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे आ रहा है -4 और यहाँ पे आ रहा है -4, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन टेबल है ये, तो मल्टीप्लाई करिए, -4 इंटू -4 कितना हो जाएगा, ज़रा बताओ, -4 इंटू -4। तो देखिए ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों सेम साइन के हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव में, प्लस 4 इंटू 4 16। तो इस ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 16। ठीक है। अब मान लीजिए हमको किसी इस वाले ब्रैकेट में लिखना है, तो इस वाले ब्रैकेट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 और यहाँ पे आ रहा है 0। तो जब भी 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 आ जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस वाले ब्रैकेट को फिल करना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 4 और इधर से यहाँ पे जा रहा है 2, तो 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 8। तो ये पूरा ब्रैकेट आप लोग बनाएंगे। ओके, फिर आप लोग को देखना है कि इज द मल्टीप्लिकेशन टेबल सिमेट्रिकल अबाउट द डायगोनल। डायगोनल्स क्या होते हैं, जैसे इट्स काइंड ऑफ रेक्टेंगल ना, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट, तो ये जो बनेगा ये डायगोनल बनेगा, देन ये बनेगा, ये भी डायगोनल बनेगा। तो आपको देखना है कि क्या ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा है, इस डायगोनल के इधर भी जो नंबर्स आ रहे हैं वैसे ही कुछ इधर भी नंबर्स आएंगे, तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। ओके, आप लोगों को एक और क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 का। डिटरमाइनिंग द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद -1 इज 58। अब बताओ, आपको वो इंटीजर बताने हैं जिसमें -1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 58 आ जाए, जिसमें -1 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए, जिसमें -1 से मल्टीप्लाई करने पे -225 आ जाए। तीनों क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। देन आप करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 6। ये बोलता है कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर। बताइए जरा, तो साइन आपको केवल अब बताना है। साइन बताना तो बहुत ही आसान है प्रोडक्ट में। कैसे बताते हैं साइन, साइन ऐसे बताते हैं, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ ब्लू कलर से। साइन ऐसे बताते हैं, जब भी प्लस प्लस रहता है तो प्लस ही आता है, माइनस माइनस रहता है तो माइनस आता है, माइनस प्लस रहता है तो माइनस आता है, सॉरी माइनस माइनस रहता है तो क्या आता है, प्लस आता है। मतलब इस दोनों केस में क्या आता है, प्लस आता है, और माइनस प्लस में भी माइनस और प्लस माइनस में भी माइनस। डन। तो ये साइन बता देंगे। आपकी 8 निगेटिव इंटीजर्स हैं एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर है, तो कैसे आएगा साइन इसका, बता सकता है क्या कोई, बहुत इजीली बताया जा सकता है। डू योर होमवर्क। थैंक यू, दिस इज इट फॉर द डे। अब सिलेबस हम लोगों को कंप्लीट करना है। अप्रैल एंड जाते जाते आप लोग देखेंगे कि एटलीस्ट 7 to 8 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके होंगे, और ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके। इस वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बनाते रहिए, ये सारे क्वेश्चन एक साथ बनाते रहिए, पूरी एक मैथ्स की कॉपी इनफैक्ट घर पे बना लीजिए और उसमें करिए, ये बहुत होगा बेटा, बहुत ज़्यादा। थैंक यू।